है पतंग के समान। पतंग भी क्या होती है, चार कॉर्नर होते हैं, चार कोने होते हैं, इसमें भी क्या है, चार भाग हैं, चार कॉर्नर यहाँ पे बन रहे हैं। तो राजस्थान का जो आकार है, कई भूगोलवेत्ता मानते हैं, कई विद्वान मानते हैं कि राजस्थान का जो आकार है वो किसके समान है, पतंग के समान है, या किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान माना गया है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय की, कि राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, या राजस्थान का जो उल्लेख है वो पौराणिक ग्रंथों में किस रूप में मिलता है, किस नाम से मिलता है। क्योंकि वर्तमान में जिसको राजस्थान कहा जाता है उसको पूर्व में अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं कि वाल्मीकि की जो रामायण है, यहाँ पे आप देखिए कि वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें राजस्थान को किस नाम से, मरुकांतर के नाम से, यानी राजस्थान का जो उल्लेख रामायण में किया गया है, तो रामायण में जिस राजस्थान का उल्लेख हुआ उसके लिए उसे क्या नाम दिया गया, मरुकांतर। यानी वर्तमान में जिसको आप राजस्थान कह रहे हैं वो रामायण के समय, जिसमें रामायण लिखी गई थी, तो वाल्मीकि ने इसी क्षेत्र को किस नाम से वहां पे उल्लेखित किया, मरुकांतर, क्योंकि मरु का अर्थ होता है मरुस्थल। किस नाम से, मरुकांतर, ये आपको याद रखना होगा। फिर दूसरी बात करते हैं ऋग्वेद। वेदों की बात की जाए तो चार वेद अपन मानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है भारत का, उत्तर पश्चिमी ये जो क्षेत्र है उसको किस नाम से संबोधित किया गया है, किस नाम से इसका उल्लेख हुआ है, ब्रह्मवर्त के नाम से। यानी वाल्मीकि की रामायण में मरुकांतर और ऋग्वेद में किस नाम से इस क्षेत्र को उल्लेख किया गया है, ब्रह्मवर्त के नाम से। फिर आप देखिए बसंतगढ़ शिलालेख, ये क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है। शिलालेख, राजस्थान का सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कौन सा है, बसंतगढ़ शिलालेख है। तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है जो कहाँ पे है, सिरोही में है। कब लिखा गया, 682 ईस्वी में, यानी 7वीं शताब्दी में सिरोही में बसंतगढ़ शिलालेख जो प्राचीनतम ज्ञात स्रोत है उसमें राजस्थान जो शब्द है, शिलालेख में क्या होता है कि कोई भी वृत्तांत है वो किस पर लिखा जाता है, शिलाओं पर, यानी पत्थरों पर इतिहास है वो लिखा हुआ है। तो उसमें जो राजस्थान है उसके लिए कौन से शब्द का, राजस्थानिता दित्य, आपको याद रखना पड़ेगा कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे है, सिरोही में है। कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी। समय यदि पूछा जाए तो 682 ईस्वी में। ठीक है, तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द को किस नाम से, राजस्थानिता दित्य। फिर बात करते हैं मोहनोत नैणसी, जिसको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो अबुल फजल है उसे किसे कहा जाता है, मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। तो मोहनोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात व राजरूपक, मोहनोत नैणसी की जो रचना है राजस्थान से संबंधित जो रचना है जिसको नैणसीरी ख्यात हुए राजरूपक, उसमें किस कौन से शब्द का, राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया है। यानी मोहनोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात व राजरूपक में इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का। इसके बाद बात करते हैं तो ऋग्वेद की बात करें, महाभारत काल की वरद संहिता, जूनागढ़ अभिलेख की भी बात करें तो उसमें ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है जिसको वर्तमान में राजस्थान कह रहे हैं उसका उल्लेख किसके रूप में है, मरु देश के रूप में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान का जो नामकरण है, जो नाम है, जो उल्लेख है वो अलग अलग रूपों में है। आपने कहा कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसे मरुकांतर, ऋग्वेद में इसी क्षेत्र का उल्लेख ब्रह्मवर्त के नाम से, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानिता दित्य के नाम से, मोहनोत नैणसी की नैणसीरी ख्यात व राजरूपक में राजस्थान का, और इसके अलावा ऋग्वेद, महाभारत, वरद संहिता, जूनागढ़ अभिलेख में इस क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है, मरु देश के नाम से हुआ है। ये सब आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर थोड़ा आगे यदि चले तो ब्रिटिश काल, क्योंकि भारत है वो अंग्रेजों का, इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, तो ब्रिटिश शासन के समय सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर हेतु मेरवाड़ा व राजपूताना शब्दों का प्रयोग किया। आप यहाँ पे देखिए कि ब्रिटिश काल में सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने
जो ये उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब राजपूताना शब्द का जो प्रयोग हुआ, इसका मतलब बात यदि कहें कि ये प्रमाण किसमें मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने इस उत्तरी पश्चिमी प्रदेश को राजपूताना नाम दिया था, तो इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरी। विलियम फ्रैंकलिन की कौन सी पुस्तक में? मिलिट्री मेमोरी में जॉर्ज ये उल्लेख किया गया है कि जॉर्ज थॉमस ने इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का। यहाँ पे आप देखिए, ये 1947 से पहले का ये मानचित्र है। इसमें ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एरो आप देखिए, जहां पे माउस आ रहा है, ये राजपूताना और ये अजमेर मेरवाड़ा। तो ये उत्तरी पश्चिमी जो प्रदेश है उसके लिए उसने कौन से शब्द का? राजपूताना और अजमेर मेरवाड़ा। अब इसको राजपूताना, उत्तरी पश्चिमी भाग को उसने राजपूताना नाम क्यों दिया? क्योंकि पूर्व में जब राजस्थान, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे पहले राजस्थान है वो किसके रूप में था? रियासतों के रूप में। इस क्षेत्र में 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश। दोबारा आप देखिए, 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश, इनका विलय करके, इनको मिलाकर किसका गठन हुआ था? राजस्थान का गठन हुआ था। इसकी विस्तार से चर्चा अपन राजस्थान के एकीकरण में थर्ड पार्ट में अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो बात यहाँ पे आती है कि ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उसके लिए जॉर्ज थॉमस ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना। क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब अगली बात यहां पे करते हैं कि राजपूताना शब्द के स्थान पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो राजपूताना शब्द के